हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कार मार्वल। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्रेटा फेस्टलिफ्ट 2024 मॉडल के बारे में। और ये क्रेटा का SX टेक वेरिएंट होने वाला है। देखो टैग ऐड हुआ है क्योंकि एडास लेवल 2 का फीचर्स इसमें ऐड हो चुका है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो SX पे भी जा सकते हो, लेकिन ये फेस्टलिफ्ट वेरिएंट है। और अभी बता दूं मैं तो इस सेगमेंट में जैसे सेल्टॉस ने और ऐसे बहुत सारे इसके कॉम्पिटिट की जो है वो फेस्टलिफ्ट ला चुका है। तो यहाँ पे अब वो आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। वन बाय वन सारे फीचर्स अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आप देख लीजिए जो रोड होगा क्रेटा का भैया बहुत ज़्यादा। एक कह सकते हो कि आप अगर क्रेटा में जा रहे हो तो एक क्रेटा फेस्टलिफ्ट में बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन हुआ है। बेसिक से सारे फीचर्स कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैं हूँ अभिषेक हुंडई में, तो यहाँ की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो तो शेयर कर दूंगा। वेटिंग का कोई इश्यू होगा, जो भी इंक्वायरी जानना हो बिल्कुल कॉल कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे MP बालाघाट सिटी की मैं आपको प्राइस सबसे पहले शेयर कर दूँ। चलिए रियर प्रोफाइल आपको मैं दिखा दूं तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आती है, जो कि पूरी की पूरी कनेक्टेड कर दिया है। यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा कनेक्टेड टेल लैम्प मिलता है। और ये स्वैपिंग आप देख सकते हो, इंडिकेटर ये आप जब इंडिकेट करते हो तब, बाकी हेजाज लाइट में आपको चारों इंडिकेट चालू ही नज़र आएगा। और ये कुछ इस तरीके से स्वैप नज़र आ जाता है। व्हील साइज आप देखो तो 17 इंच के, लेकिन डायमंड का अलॉय व्हील मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है कि डायमंड की जो अलॉय की जो डिज़ाइन है वो भैया चेंज हो चुकी है। सामने से DRL देख लो, वो भी पूरा का पूरा कनेक्टेड किया। और नई क्रेटा में ही ये कनेक्टिविटी आपको नज़र आती है। एक चीज़ थोड़ा चेंजेस लगेगा भैया, हुंडई का लोगो आप देख लीजिए, यहाँ पे सिल्वर पेंट नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप देख रहे हो भैया पुरानी क्रेटा उसमें क्रोम फिनिशिंग आ रही थी। चलो वन बाय वन सबसे पहले देख लीजिए DRL, ये पूरा का पूरा भैया कनेक्टेड नज़र आ रहा है। आप यहाँ से देख लीजिए टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। और ये पूरा LED सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए लो बीम में हाई बीम के लिए दोनों नज़र आ जाता है। यहाँ से देखो भैया ग्रिल की जो डिज़ाइन है ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल नज़र आती है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से कुछ लोअर ग्रिल समझ में आती है। बाकी आप अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ आप देख लीजिए 190 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस आना चाहिए। तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म होने वाला है। चलिए ये देख लो 215 60 R17, मतलब 17 इंच के टायर है। और चारों टायर में डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिलता है, तो ये बहुत बढ़िया है। टर्न इंडिकेटर भैया इंटीग्रेट कर दिया और ये ऑटो फोल्डेबल है। चलो मैं सबसे पहले इसकी जो की है वो दिखा दूं। यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से चाबी मिलती है, जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट के बटन दे रखा है। और एक होल्ड के बटन है। होल्ड का फीचर्स आपको बताऊँ मैं। सबसे पहले भैया गाड़ी को अगर करूँ मैं लॉक और 3 सेकंड तक होल्ड बटन अगर प्रेस करके रखूँ तो रिमोट इंजन स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, मतलब गाड़ी आपकी चालू हो जाएगी। 3 टाइम ब्लिंक करेगा लाइट, ये आप देख लीजिए। तो ये रिमोट इंजन स्टार्ट का भी ऑप्शन आपको SX टेक वेरिएंट में मिल जाता है। तो ये छोटे छोटे जो फीचर्स हैं, इसे बंद करना है तो भैया अपन करते हैं होल्ड बटन प्रेस। ये देखिए इसे हो चुका है अभी बंद। चलो ये ऑटो फोल्डेबल रहेगा आपका। टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है और ये थोड़ा मैट फिनिशिंग आपको दे रखा है। 360 डिग्री कैमरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन एडास लेवल 2 का फीचर्स मिलता है। पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक में आपको A पिलर मिलता है। यहाँ से आप देखोगे तो मैट फिनिशिंग नज़र आती है। चलो रिक्वेस्ट सेंसर करते हैं, ये देख लीजिए वाइड ओपनिंग भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है आपको। और ये रहा भैया इंटीरियर का नज़ारा फेस्टलिफ्ट का। चलिए यहाँ पे सबसे पहले फीचर्स जान ले भैया। चारों पावर विंडो ORM कंट्रोल की स्विच दे रखी है। यहाँ से भैया फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। 1 टच अप एंड डाउन आपको ड्राइवर सीट मिलता है, बाकी 3 तो डाउन ही मिलता है। चलिए यहाँ पे कुछ आपको भैया स्पेस मिल जाती है बॉटल वगैरह की। और बोस का साउंड सिस्टम मिल रहा है गाइज, ये बहुत बढ़िया है कि इसमें साउंड सिस्टम में कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है कि भैया ये सेकंड टॉप है तो इसमें दूसरा साउंड दे दे। बोस का साउंड सिस्टम मिलता है, तो ये बहुत बढ़िया है। टोटल 6 स्पीकर है। और पीछे देखेंगे सब वूफर मिलता है या नहीं मिलता। हाइट एडजस्टेबल, रिक्लाइनेबल। और ये सीट जो है फैब्रिक कपोसिटी है, आप देख लीजिए फैब्रिक सीट मिलती है कुछ इस तरीके से। ये कुछ रहा भैया व्यू इंटीरियर का, जो बहुत ज़्यादा डिजिटल यहाँ से लगता है। हालांकि है ये मैनुअली बटन, लेकिन लगता है कि टच पे ही सारा काम हो जाएगा। चलिए रिमोट इंजन स्टार्ट है तो इसे करते भैया अपन स्टार्ट। ये देख लीजिए भैया स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा का पूरा ज्वाइन कर दिया टच स्क्रीन और आपका क्लस्टर, तो ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए भाई डी कट स्टीयरिंग आपको मिल जाती है। और ये भैया हुंडई का लोगो। यहाँ पे आप देखोगे क्रूज कंट्रोल और एडास, ये 2 चीज़ जो मेजर है और वो ऐड किया हुआ है यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया है। बाकी मोड्स आप चेंज कर सकते हो यहीं से आप TPMS। अब देखो यूज लेवल यूरिया का मिल रहा है, मतलब यहाँ पे डीजल इंजन होने वाला है आपका। इस तरीके से यूरिया लेवल मिलता है, क्योंकि पेट्रोल में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए मोड्स काफ़ी सारे ऐसे मिल जाते हैं। माइलेज देख लो भैया, यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 18 का माइलेज है, 18.6 किलोमीटर का। तो कंपनी भी वही क्लेम करती है, 19 के आसपास ये एयर क्लेम होता है। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। क्रूज सेट कर लीजिए, एडास में आप गाड़ी चलाइए। और लेवल 2 है तो बढ़िया आपकी ड्राइविंग होने वाली है। एक्सपीरियंस अच्छा है लेवल 2 का। हालांकि लेवल 1 में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ इशू
इशू तो है। चलो ये देख लीजिए, डुअल टोन का कॉम्बिनेशन है, प्रीमियम क्या लग रहा है यार, मतलब ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक एसी वेंट के साइड से, और यहाँ पे एसी दिया हुआ है, ये डिज़ाइन दे दिया है, एक स्पेस दे दिया है, और नीचे एम्बियंस लाइट, ओहो एक लाइट भी मिलती है जो नीचे में हमको समझ नहीं आएगी क्योंकि फ्लैश भी रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वजह से, हालांकि ऑरेंज लाइट आपको नजर आती है। ग्लो बॉक्स देख लीजिए, कूलिंग टेक्नोलॉजी भी भैया ग्लो बॉक्स में मिल रही है कुछ इस तरीके से। चलो ये भैया 10.25 इंच का पूरा ये मुझे तो सेल्टॉस की कॉपी ही लगती है, वैसे ही सिस्टर ब्रांड तो है ही। तो ये देख लीजिए 10.25 MID और आपका टच स्क्रीन, तो ये दोनों और ज्वाइंट किया हुआ है, बीच से कोई भी कटआउट नहीं मिलता। बाकी बेस सेकंड बेस वगैरह में कटआउट का ऑप्शन मैंने जैसे सेल्टॉस में देखा हूँ, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सारे मोड्स दे रखे, रेडियो के, नेविगेशन के, मैप के, AC, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रेस कर लीजिए। इसे करता हूँ ऑफ में, तो ये सारे ऑप्शंस है जैसे सभी देना चाहिए यूजुअली। ये देख लीजिए 12 वाट का आउटलेट, C टाइप चार्जिंग, USB, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का भैया सपोर्ट मिल रहा है यार। ये देख लीजिए P वाली बटन है, ये मतलब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो पीछे व्यू आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कैमरा क्वालिटी, बहुत बढ़िया कैमरा है, मतलब आप चलती गाड़ी में अगर ये बटन प्रेस करके रख लो तो आप आगे तो देख ही रहो, पीछे भी देख पाओगे। रिवर्स गियर लगाने की जरूरत नहीं है, आपका कैमरा ऑलरेडी चालू रहेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी हो जाएगी। यहाँ पे देख लो जी, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक तीनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक लेदर सॉफ्ट में है, और ये कॉम्बिनेशन ये बहुत बढ़िया है। जैसे मैं जब भी देखता हूँ ब्लैक का आपका, और ये हल्का सा बीच कलर नजर आता है, वो कॉम्बिनेशन बहुत आता है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, ऊपर में पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है, एक वैनिटी मिरर करते भैया क्लोन। ये स्पीडली बहुत ऊपर वाइड होता है यार, मतलब स्पीड तो है। चलो यहाँ से मैं दिखा दूँ, ये कुछ रहा नज़ारा, स्पेस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, कुछ इतनी ज़्यादा वाइड ओपनिंग है कि 2 लोग आराम से निकल सकते हो। तो चलिए इसे कर लेते क्लोज। यहाँ पे एक LED लाइट मिल जाती है, और यहाँ देख लीजिए SOS, इमरजेंसी, टोला बी, ये सारी स्विच मिल जा रही है। चलिए इधर राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प का सपोर्ट बिल्कुल मिल जाता है, और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल मिल जा रहे हैं। चलो सेकंड रो का जो कंफर्ट है गाइस, वो भी अपन एक बार देख ले। चलिए इसे करते हैं क्लोज। ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देखोगे रियर कर्टन ऐड ऑन कर दिया है, ये बहुत बढ़िया है। सिंगल इनसाइड डोर एंडर सिल्वर पेंट में, और एक कप होल्डर आपको नजर आएगा, और ये बोस के बैजिंग यहाँ पे देख लो। ये कुछ रहा। अभी ड्राइवर सीट पूरी की पूरी रिक्लाइंड है, उस बीच में भी स्पेस जो है वो काफ़ी मिल जाएगा। हेडरेस्ट देख लीजिए, 2 हेडरेस्ट दिया हुआ है, और बीच में कप होल्डर, आर्मरेस्ट और 60-40 की सीट है, तो और भी ज़्यादा कोई दिक्कत जाना नहीं है। चलो भैया मैं फिर भी एक बार एडजस्ट हो जाता हूँ। देखो थोड़ा मैं वीडियो बनाने के हिसाब से व्यू के लिए फुल्ली रिक्लाइंड किया हुआ हूँ, उस बीच में मुझे लेग रूम आराम से मिल रहा है, और आगे बढ़ जाएगी सीट तो और बढ़िया मिल जाएगा। 2610 mm का व्हील बेस है, तो नो इशू यार। सेटिंग पोजीशन बहुत बढ़िया है, नी रोम भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे थाई सपोर्ट आराम से मिल सकता है। और ये हेडरेस्ट देख लीजिए, ये तो लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे हेडरेस्ट आप देख लीजिए। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको नज़र आता है, बाकी एक लैम्प जो मिलता है ऊपर में, यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये देख लीजिए, इधर पे भी आपको यहीं पे साइड में एक लैम्प मिल जाता है। तो यही गुजरा भैया व्यू। इंटीरियर में आपको सेकेंड रो से दिखा दूँ, वाओ लग्जरी तो होता है, फील लग्जरी वाला ही है, क्योंकि SX टैग वेरिएंट होने वाला है। चलो बूट स्पेस आपको मैं एक बार चेक करा दूं। ये देख लीजिए, ऊपर में ब्लैक पियानो, ब्लैक फिनिशिंग में साकफिश एंटीना, ये रूफ रेल सिल्वर पेंट में, और ये देख लीजिए स्पॉइलर। यहाँ पे आप देखोगे तो डुअल टोन कॉम्बिनेशन प्रीमियम है, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, ये सारी चीज़ आपको मिल जाती है। कनेक्टेड टेल लैम्प है, ये आप देख लीजिए। SX की बैजिंग देख लो, और टैग तो आपको वेरिएंट है जो मैंने फीचर्स आपको बता दिया। फ्रंट एंड रियर जो स्किड प्लेट है सिल्वर पेंट में नज़र आएगी। चलिए भैया सबसे पहले अपन करते हैं इसका बूट ओपन। ये देख लीजिए, ये देख लो पार्सल ट्रे इंस्टॉल मिलेगी गाड़ी में, और यहाँ पे जो बूट है 433 लीटर का बूट मिल जाता है। वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी सामान है ही। लगेज लैंप भी नज़र आएगा, और यहाँ पे एक स्टेबल जोन में है, मतलब मैंने बताया था 60-40 की सीट मिल जाएगी, तो दोनों अगर फोल्ड कर दो तो बूट के बराबर ही आपको स्पेस मिलेगी। तो आप बढ़िया, अगर बड़ा सा लगेज हो तो एक स्टेबल जोन में या लेट के जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। ये डीपली बूट नहीं है इसका। चलो ये रहा भैया यहाँ पे स्टेपनी, शायद 1 इंच जहाँ तक कम देगी कंपनी, तो 16 इंच का जो टायर है वो आपको नज़र आएगा इस पर।
यहाँ पे फ्यूल टैंक बता दूं मैं तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। एक चीज़ है कि एडब्लू का ऑप्शन दिया हुआ है यूरिया का, मतलब 50। अब देखो डीजल इंजन तो डीजल में भी तो कॉमन हो चुका है, तो ये डेफ का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। चलो मैं आपको 1500 सीसी का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो उसमें जो पावर और टॉर्क जो मिलता है वो आपको बता दूं, और साउंड जो है इंजन का, क्योंकि BS 6.2 इंजन आ रहा है तो रिफाइंडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलो सबसे पहले करते हैं इंजन स्टार्ट। चलिए यहीं पे आपको बोनट की स्विच मिल जाती है, इसे करते हैं पुश। चलो अभी देखिए ये डीजल इंजन है और आप साउंड सुनिए, रिफाइंडनेस आप देखोगे, क्योंकि अभी के जितने भी इंजन BS 6.2 वाले उसमें रिफाइंड जो बहुत ज़्यादा हो चुका है। चलो ये देख लीजिए बिल्ड क्वालिटी भी बहुत तगड़ी है, ऊपर इंसुलेशन मिल जा रहा है और बढ़िया है। ये देख लीजिए 1500 सीसी का इंजन है गाइस, यहाँ पे आप देख लो। इसमें जो पावर है 113 bhp की पावर मिल जाती है, और यहाँ पे टॉर्क की बात करो तो 143 Nm तक का टॉर्क मिल जाता है। स्पेस काफ़ी बढ़िया, आप देख लीजिए बाहर अगर आप दिखा भी रहे हो गाड़ी तो मतलब कंफर्टली आप इजी वे में यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देख लीजिए डीजल इंजन का परफॉर्मेंस पावर काफ़ी बढ़िया है। चलिए इससे करते क्लोज। तो इस तरीके से गाइस गाड़ी कंप्लीट होती है 18,40,000 में, मतलब वो सारे फीचर्स मिलेंगे लेवल 2 से लेके पूरा का पूरा LED सेटअप है, पीछे कनेक्टिविटी टेल लैम्प की नज़र आएगी, डायमंड कट अलॉय व्हील और 17 इंच के अलॉय मिल जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। अगर आपको कुछ प्लान होता है, जैसे मैंने बता दिया भैया वेटिंग का कोई भी इशू होता है, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे नंबर शेयर रखूंगा, बिल्कुल कॉल कर लीजिए, और जो भी वेटिंग का जो भी इशू होगा बिल्कुल आप कॉल कर लीजिए।